हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो है आपसे वही हर दिन की एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम जो है वो स्टार्टिंग जो है वो कर ही देते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा जो विभूषण था ना वो हमारे वंशी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहूँगा एंड आई प्रॉमिस दैट। इसलिए तुम जो है वो किसी भी बात की टेंशन जो है ना वो मत लो। और दूसरी बात, मैं जल्द से जल्द जो है वो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नॉट इवन अ वीक, मैं नहीं रुक सकता बिकॉज मुझे पता है कि तुम पे कभी भी किसी भी तरह का जो है ना वो हमला जो है वो हो सकता है। वो उसने अभी किया है, वो फिर भी जो है वो कर सकता है। जिसके बाद जो हमारी कंसे सिरेन थी वो जो थी वो हमारे लान मेंशन जो है, जो भी हमारे वंगजी मतलब जहाँ पे रहते थे वंगजी और वंगजी की मॉम, वहाँ जो है ना वो हमारे वंगजी की मॉम से जो है जो हमारी मैडम लान थी और जो मैनोहान थे उनसे जो है वो बात करने जो है वो चली जाती है। यहाँ जो हमारी मैडम लान थी वो तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है कि इतना जल्दी कैसे होगा। लेकिन जो हमारे मैनोहान थे वो उसे कहते हैं कि ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप तैयारी कीजिए। जिसके बाद जो हमारी खंगसे से रहती वो वहाँ से आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि हमारे विभूषण और वांगजी जो है ना वो साथ में बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। तभी जो हमारी कंसे सरेन है ना वो हमारे विभूषण के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुमको जो है वो वांगजी को उसके घर जो है वो ड्रॉप कराना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण था वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ऐसे कैसे। तभी जो हमारी कांग्स सेरेन थी वो से कहती है कि अगर तुम इसे छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मैरिज कैसे होगा। और मैरिज के रिचुअल को पूरा करने के लिए दुल्हन को मतलब जो तुम्हारी होने वाली ओमेगा वाइफ है उसे तो अपने घर पे जो है वो होना चाहिए ना। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो सही में वो बहुत ज़्यादा शॉक जो था उसे लगा था। लेकिन स्टिल वो जो है वो खुद को जो है वो कंट्रोल करता है। उससे कहता है कि ठीक है, मैं इसे शाम तक जो है वो भेज दूंगा। तभी जो हमारी कंसरन थी वो उसकी इस बात पे जो है वो नोट करती है। जिसके बाद वो चुपचाप जो है वो हमारे विभूषण के पास जो है वो चली जाती है। बिकॉज अभी उसने सबसे बात तो कर ली थी, हाँ उसने हमारी वांगजी से भी बात जो है वो करी थी, लेकिन स्टिल वो उससे एक बार और जो थी वो कुछ बात करना चाहती थी। जैसे ही वो हमारे वांगजी के पास जाती है, हमारा वांगजी जो है ना उसे पीछे मुड़ के देखता है और उससे कहता है कि सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली मैं के साथ यहाँ यहाँ आ गया था। तभी जो हमारी मैडम है वो से कहते हैं कि इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, तुम आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद जो हमारी अक्सर थी वो उससे कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जो हमारा विभूषण है वो अपनी मॉम की तरफ देखना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही जो हमारी मैडम है वो अगेन ये बात जो है ना वो हमारे वंगजी को जो है वो दोहराती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें हर्ट जो है वो नहीं देख सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम इस रिश्ते को जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो मेरे ओमेगा जो है वो बन जाओ, ताकि फिर मैं औरों के साथ जो है ना वो उस रिलेशन मतलब उस चीज़ के रिलेटेड जो है वो बात जो है वो कर सकूँ। जो ये बात जैसे ही हमारे वंशी के कानों तक पहुँचती है ना वो हमारे विभूषण के लिप्स को जो है ना वो क्लोज कर देता है, मतलब अपने हाथों से जो है वो बंद कर देता है। उससे कहता है तुम मुझे पसंद करते हो ना। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का जो है वो रह गया था। लेकिन यहाँ जो हमारा वंशी है ना वो अगेन से हमारे विभूषण से पूछते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। तभी वो जो है वो हाँ में जो है वो नोट कर देता है। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए जो है वो रेडी हूँ। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो हमारे वंशी को लेके जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो चले गए थे। जिसके बाद वो एक दूसरे के लिए जो है वो सूट्स जो है वो बाय करते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो हमारे वंशी के लिए जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रिपेयर कर कर रहा था। यहाँ हमारे वंशी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा शाइनेस जो है वो हो रही थी। बिकॉज उसका हस्बैंड उसके ऊपर जो है वो खचा कर रहा है, होने वाला हस्बैंड कह सकते हैं। और वो उसके पास खुद को लिए कपड़े लेने तक के लिए जो है वो पैसे नहीं हैं इस वक्त। ये सोचते सोचते ही हमारा जो वांगी था वो तो कहीं खो ही गया था। लेकिन फिर स्टिल
वो जो है वो शॉपिंग जो है वो कर ही लेते हैं। जिसके बाद हमारा यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होता है हमारे वांगजी के घर की तरफ। यहाँ हमारे वांगजी के घर पे जो है वो डेकोरेशन होना जो है वो स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज यहाँ एज पर रिचुअल हमारे विभूषण को जो था ना वो पहले हमारे वांगजी के घर पे आना था। वहाँ पे उनका जो है वो मैरिज सेरेमनी जो है वो डन होना था। जिसके बाद उनका जो है वो लंच या डिनर जो है वो भी प्रिपेयर होना था। और वैसे वैसे तो इसीलिए जो हमारे वंशी और जो हमारे विभूषण है वो पूरा दिन भर अपने मैरिज के रिलेटेड, अपने किसी चीज़ के रिलेटेड जो है वो बातें करते रहते हैं। और इवनिंग टाइम में जो हमारा वंशी होता है वो अपने घर को जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो प्रेपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे जो है वो चल रही है और सब जो है वो सही लग रहा है। यहाँ जो हमारा वंजी था वो इन सब चीज़ों को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन जैसे उसकी नज़र जो है वो अपनी मॉम के ऊपर जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो थे वो दिख रहे थे। वो जल्दी से हमारे वंजी को जो है वो हक कर लेते हैं और वो वंजी से कहते हैं कि अब मेरा बेटा जो है वो ज़्यादा दिन का मेहमान यहाँ नहीं रह चुका है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो कुछ समय जो है वो बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी जो है वो यहाँ आ गई। ये सुनने के बाद जो हमारा मंजी है उसे कहता है कि मॉम, आप मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, कभी भी। ये सुनने के बाद जो हमारा तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें हर्ट जो है वो नहीं देख सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम इस रिश्ते को जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो मेरे ओमेगा जो है वो बन जाओ, ताकि फिर मैं औरों के साथ जो है ना वो उस रिलेशन मतलब उस चीज़ के रिलेटेड जो है वो बात जो है वो कर सकूँ। जो ये बात जैसे ही हमारे वंशी के कानों तक पहुँचती है ना, वो हमारे विभूषण के लिप्स को जो है ना वो क्लोज कर देता है, मतलब अपने हाथों से जो है वो बंद कर देता है। उससे कहता है तुम मुझे पसंद करते हो ना। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का जो है वो रह गया था, लेकिन यहाँ जो हमारा वंशी है ना वो अगेन से हमारे विभूषण से पूछता है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। तभी वो जो है वो हाँ में जो है वो नोट कर देता है। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए जो है वो रेडी हूँ। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो हमारे वांगजी को लेके जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो चले गए थे। जिसके बाद वो एक दूसरे के लिए जो है वो सूट्स जो है वो बाय करते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो हमारे वांगजी के लिए जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रिपेयर कर रहा था। यहाँ हमारे वांगजी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा शाइनेस जो है वो हो रही थी, बिकॉज उसका हस्बैंड उसके ऊपर जो है वो खचा रहा है, होने वाला हस्बैंड कह सकते हैं। और वो उसके पास खुद कोई लिए कपड़े लेने तक के लिए जो है वो पैसे नहीं है इस वक्त। ये सोचते सोचते ही हमारा जो वांगजी था वो तो कहीं खो ही गया था, लेकिन फिर स्टिल वो जो है वो शॉपिंग जो है वो कर ही लेते हैं। जिसके बाद हमारा यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होता है हमारे वांगजी के घर की तरफ। यहाँ हमारे वांगजी के घर पे जो है वो डेकोरेशन होना जो है वो स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज यहाँ एज पर रिचुअल हमारे विभूषण को जो था ना वो पहले हमारे वांगजी के घर पे आना था। वहाँ पे उनका जो है वो मैरिज सेरेमनी जो है वो डन होना था। जिसके बाद उनका जो है वो लंच या डिनर जो है वो भी प्रिपेयर होना था। और वैसे वैसे तो इसीलिए जो हमारे वंशी और जो हमारे विभूषण है वो पूरा दिन भर अपने मैरिज के रिलेटेड, अपने किसी चीज़ के रिलेटेड जो है वो बातें करते रहते हैं। और इवनिंग टाइम में जो हमारा वंशी होता है वो अपने घर को जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो प्रेपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे जो है वो चल रही है और सब जो है वो सही लग रहा है। यहाँ जो हमारा वंजी था वो इन सब चीज़ों को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन जैसे उसकी नज़र जो है वो अपनी मॉम के ऊपर जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो थे वो दिख रहे थे। वो जल्दी से हमारे वंजी को जो है वो हक कर लेते हैं और वो वंजी से कहते हैं कि अब मेरा बेटा जो है वो ज़्यादा दिन का मेहमान यहाँ नहीं रह चुका है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो कुछ समय जो है वो बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी जो है वो यहाँ आ गई। ये सुनने के बाद जो हमारा मंजी है उसे कहता है कि मॉम, आप मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, कभी भी। ये सुनने के बाद जो हमारा इतने में ही थोड़े ही समय में हमारा जो मंजी है वो अपनी मॉम के साथ जो है वो नीचे जो है वो आ जाता है। और यहाँ जो हमारे विभूषण है उसने बिल्कुल ही टॉप ब्लैक एंड वाइट कलर का अटायर जो है वो डाला हुआ था, जिसमें उसका अंदर का जितना भी क्लोथ था वो ब्लैक कलर का था और बाहर से सिर्फ एक वाइट कलर का जो है वो ब्लेज़र था। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है हमारा वंजी प्योर वाइट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा था, और ये कलर वैसे भी हमारे वंजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, तो वो जो है वो वाइट ही पहन जो है वो जो है वो प्रेफर करता है। कुछ समय के लिए वो अपने स्वेट्स वगैरह जो है वो रिमूव कर देते हैं, बिकॉज उन्हें जो है वो पिक्स लेनी थी। जिसके बाद
जो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो उन दोनों से कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना चाहिए, जिसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूचांद है वो दोनों जो है वहाँ पे जाके जो है अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेते हैं। और इसके बाद यहीं मैं अपने स्टोरी को जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। आई नो कि आज का पार्ट जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन कल का पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने आज के पार्ट को जो है वो छोटा कर दिया है। उनका मैरिज जो है वो हो चुका है, अब देखते हैं कि कल जो है वो क्या होता है और क्या नहीं होता है। होप कि आपको जो है वो आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।